सियासी माफिया के लिए वो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स जो हज़ारों की तादाद में सूबे में चल रही हैं वो ज़्यादा अहम है। अगर आप कहते हैं कि हमने स्मगलिंग करनी है तो फिर दहशतगर्दी, उस स्मगलिंग के साथ दहशतगर्द भी आएंगे, उसके साथ एक्सप्लोसिव्स भी आएंगे। फिर बिल्कुल जानते हैं कि दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है। रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे। सियासी माफिया के लिए हजारों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हम हैं। अगर स्मगलिंग होती रहेगी तो उसके साथ दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद भी आएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, यहाँ होने वाली स्मगलिंग का इल्जाम भी फौज पर लगा दिया जाता है। आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बजाय गुमराहकुन बयानिया है। उम्मीद है कि PK अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय सूबे के जिम्मेदारान खुद हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगाह ना बनने दे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। तर्जमान पाक फौज ने जनरल फैज के कोर्ट मार्शल में ताखीर पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बोले, जिसका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI है। ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीक़ाकार है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अफवाज पाकिस्तान में दिफा के लिए तमाम हुकूक हासिल होते हैं। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत और जवानों की शहादत का बदला ले लिया और अगजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरों और जवानों की शहादत में मुलविस तमाम 30 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। पाक फौज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म में मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान के शहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। भारत और अफगानिस्तान में दोस्ती की पींगें। भारत का काबुल में सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। नई दिल्ली में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार देते हुए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। कहा, अफगान सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों पर तर्जमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अभी धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं, ताहाल किसी नुकसान की कोई तला नहीं मिली। सोशल मीडिया पर दावा किया गया, धमाकों में कलअदम तहरीक तालिबान की रहनुमा को निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। एक्स पर बयान में लिखा, अफगान सरजमीन में खारजी पाक सरजमीन पर आखिर खून बहाए और पाकिस्तान को इस खून का हिसाब देने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो वो हमारा हक है। काबुल अब तक कोई जमानत नहीं दे सका कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फित्तल खवारिज इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी के हक़ का एहतराम करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है। TTP जैसे गिरोह खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका खतरा हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मफादात दहशतगर्दी के खात्मे इलाकाई इस्तेहकाम में मुज़मिर हैं। पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती बहाल करनी चाहिए। पाकिस्तान किसी हलाक सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। शाहदरा के मुकाम पर रावी पुल को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। GT रोड पर मुरीद के गुज्जरवाला समेत मुख्तलिफ मकामात को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। उधर रावलपिंडी के बेशतर सड़कों पर कंटेनर्स लग गए। जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद पर कंटेनर्स का राज। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। तालीमी इदारे भी बंद रहे। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। लाहौर में मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर हालात कशीदा। पंजाब यूनिवर्सिटी बंद। UET लाहौर कालाशाह काकू का न्यू कैंपस भी तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और पैराफोर्स के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट अफसर का टेस्ट भी मनसूख। मुलतवी होने वाले इम्तहानात और टेस्ट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर के बेशतर कॉलेजेस और स्कूलों में जल्द छुट्टी दे दी गई। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की 2 टोक वार्निंग। कहा, जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं। TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। एहतजाज को लीड करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से खाने पीने की फराहमी के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब उम्मीदवार मुतवक्के। अपनी फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी क़यादत मिलकर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सियासी राब्तों में तेजी आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान की ऐवान की कार्रवाई में शिरकत। दूसरी जानब स्पीकर सरदार अयाज सादिक का ही पार्लियामेंट की तरफ अहम कदम। तमाम अरकान को iPad फराहम कर दिए गए। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तारिक फजल चौधरी ने अरकान के सवालों के जवाब दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हार के भी जीत गए। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली मारिया कॉर्वेना ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप के नाम कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, नोबेल इनाम वेनेजुएला के मजलूम अवाम और ट्रंप के नाम करती हूँ। सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसला कुन किरदार अदा किया। आज पहले से बढ़कर अमरीका के अवाम हमारे साथ हैं। हम फतह की दहलीज पर हैं। नोबेल इनाम वेनेजुएला के अवाम की जद्दोजहद का एतराफ़, आज़ादी की जीत की तरफ कदम है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का बयान सामने आ गया। अदालत को जमा कराए गए जवाब में कहा गया, बलगारी ज्वेलरी सेट कानून के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाह लेने पर बरतरफ किया गया।
एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.17% का इजाफा हो गया। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.34% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 6 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में मुर्गी 8.92%, प्याज 7.47%, आटा 5.74% और अंडे फी दर्जन 2.25% महंगे हुए।